Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Glory to God. थैंक यू जीजस। आज के दिन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आज के इस सुंदर दिन के लिए, आपकी भलाइयों के लिए, आपके उपकारों के लिए जो आपने हमारी ज़िंदगी में किए हैं, उनके लिए आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आप धन्य हैं। आप वो करने की ताकत रखते हैं जो हमारी ज़िंदगी में कोई और नहीं कर सकता। आप सामर्थी हैं, आप दयावान हैं, हम पर दया करते हैं। आपका धन्यवाद करते हैं। आज के वचनों के लिए आपका परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। अपने वचनों से भरें, अपने वचनों की सामर्थ्य से भरें, अपने वचनों को ज्ञान से भरें, क्योंकि ज्ञान के बिना, आपका वचन बताता है कि ज्ञान के बिना आपकी प्रजा नाश हो रही है। होने दे पिता, अपने ज्ञान से भर, हमें अपने वचनों से भर, ताकि हम नाश होने से बच जाएं। पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं। जो कोई भी इन वचनों को सुनता है, उसको आशीष कर, ब्लेस कर, उसके मन को खोल, हृदय को खोल, ताकि इन वचनों को समझने पाए और अपनी ज़िंदगी को बदलने पाए। पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी महिमा करते हैं। तू आदर के योग्य है पिता। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। आइए हम आज के वचन से सीखते हैं परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है। हमारा टॉपिक है परमेश्वर के साथ साथ चलना। परमेश्वर के साथ साथ चलना। अपनी बाइबल्स को खोलें, दानियल की पुस्तक, उसका 1 बाब 3 और 4। तब राजा नबूकदनेस्सर ने अपने खोजों के प्रधान अशपंज को आज्ञा दी कि इज़राइली राजपुत्रों और प्रतिष्ठित पुरुषों में से ऐसे कई जवानों को ला जो निर्दोष, सुंदर और सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण और ज्ञान में निपुण और विद्वान और राजमंदिर में हाजिर रहने के योग्य हों, और उन्हें कसदियों के शस्त्र और भाषा की शिक्षा दे। फिर हम इस वचन को पढ़ते हैं। तब राजा नबूकदनेस्सर ने अपने खोजों के प्रधान अशपंज को आज्ञा दी कि इज़राइली राजपुत्रों और प्रतिष्ठित पुरुषों में से ऐसे कई जवानों को ला जो निर्दोष, सुंदर और सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण और ज्ञान में निपुण और विद्वान और राजमंदिर में हाजिर रहने के योग्य हों, और उन्हें कसदियों के शस्त्र और भाषा की शिक्षा दे। इस वचन में क्या लिखा है? इस वचन में लिखा है कि राजा नबूकदनेस्सर ने इज़राइल के घरानों में से सुंदर और बुद्धिमान पुरुष अपने राजमहल में काम करने के लिए चुने, और उन्हें अपनी भाषा और तौर तरीके सिखाएं, ताकि वह क्या करें, राजभवन में काम कर सके, वहाँ काम करने के योग्य हों, उनके तरीकों से वो काम करें। इसलिए उसने सुंदर और बुद्धिमान पुरुष, निपुण, विद्वान राजमंदिर के लिए चुने कि वहाँ पर वो रहने के योग्य हों, और उनको भाषा भी सिखाई, शस्त्र भी सिखाएं, सब कुछ सिखाएं। लेकिन क्या हुआ, उन पुरुषों में दानियल भी शामिल था। जब वो लेकर आया तो उन पुरुषों में दानियल भी शामिल था। बाइबल बताती है कि दानियल को उसके परिवार से, उसके लोगों से अलग कर दिया गया और राजा के तौर तरीके सिखाए गए। दानियल उस समय डरा नहीं, क्योंकि वह जानता था कि परमेश्वर मेरे साथ है। जब उसको सब अपने करीबी वन से, लव वन से अलग कर दिया गया, वो घबराया नहीं। वो क्या, यही बात सोचता रहा, यही बात बोलता रहा कि परमेश्वर मेरे साथ है। आज अगर मेरा परिवार, आज अगर मेरे घर वाले, आज मेरे फ्रेंड्स, आज अगर लोग, प्रजा मेरे साथ नहीं है, तो लेकिन परमेश्वर मेरे साथ है। बाइबल में लिखा है कि जब दानियल को राजा के भोजन और दाखमधु पीने के लिए दिए गए, तो दानियल ने उस भोजन को खाने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो भोजन परमेश्वर के वचन के खिलाफ था। दानियल को वो स्वादला भोजन, शराब पीने को, दाखमधु पीने को, मदिरा पीने को दी गई, ताकि वो स्ट्रोंग हो सके और ताकत हो सके लड़ने के लिए, उस मंदिर में रहने के लिए। लेकिन दानियल डरा नहीं, फिर नहीं डरा। उसने साफ साफ उस भोजन को खाने से, उस मदिरा को पीने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो भोजन और वो जो मदिरा थी, जो दाखमधु था, वो परमेश्वर के वचन के खिलाफ था। वो पी नहीं सकता था, और वो वचनों को बहुत मानता था।
दानियल ने अपने जीवन की चिंता ना की और परमेश्वर के वचन में बना रहा। और लिखा है कि जब राजभवन में काम करने के लिए राजा के सामने सभी पुरुषों को प्रस्तुत किया गया तो दानियल और उसके साथी हनन्याह, मिशाएल और अजर्या को राजभवन में काम करने के लिए चुना गया, क्योंकि वह सबसे अधिक बुद्धिमान, निपुण, स्ट्रोंग, सबसे अच्छे पाए गए, दूसरे लोगों से अच्छे पाए गए। परमेश्वर उनके साथ था। आज कितने लोग हैं जो शराब पीने से मना करते हैं। आप पार्टी में जाते हैं, मैरिजेस में जाते हैं, किसी फंक्शन में जाते हैं, घर में जाते हैं, आप कितने लोग हैं जो शराब को मना करते हैं। कहीं किसी के फ्रेंड्स बोलते हैं चलो शराब नहीं पीनी तो बियर पी लेते हैं, चलो ये सिगरेट पी लेते हैं, इसमें कुछ नहीं होता। नो, आप साफ इनकार करें, इस दानियल की तरह साफ इनकार करें। आप उनसे ज़्यादा स्ट्रोंग होंगे। ये मत सोचिए कि शराब पीने से, ये नशा करने से या कुछ करने से आप अपना गम भुला सकते हो, आप अपनी ज़िंदगी ज़्यादा जी सकते हैं। इन चीज़ों से कुछ नहीं होगा। जब तक आपको परमेश्वर बल नहीं देता, जब तक आपको वह सेहत तंदुरुस्ती नहीं देगा, कोई चीज़ आपको ताकत नहीं दे सकती। यहाँ पर जब वो सिंपल सा फूड खाते थे तब भी वो स्ट्रोंग थे। क्यों? परमेश्वर का बल, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रकाश इनके मुख पर चमकता था। मेरे प्रियो, हनोक को देखें, नूह को देखें, दानियल को देखें, जितने भी ये सामर्थी हैं, जब हम बाइबल में देखते हैं वह सब परमेश्वर के साथ साथ चले। ये लोग वो थे जिन्होंने अपनी जिंदगी की सभी परिस्थितियों में परमेश्वर के वचन को नहीं छोड़ा, परमेश्वर का धन्यवाद करना नहीं छोड़ा। उन्होंने दानों वरदानों के साथ नहीं बल्कि परमेश्वर से प्रेम किया। परमेश्वर के साथ वही चल सकता है जो उसके वचन के साथ प्रेम करता है, वो उसके वचन के खिलाफ नहीं जाता है, क्योंकि वचन में लिखा है जिस बात के लिए मना किया है आप उसको फॉलो करें। इंसान से न डरें, किसी से न डरें, परमेश्वर आपके साथ होगा। अगर प्रसाद खाने से मना किया तो प्रसाद भी ना खाएं। किसी और जहाँ पर चढ़ाया जाता है प्रसाद वो ना खाएं। पर बाइबल ये बताती है कि अब्राहम और सारा परमेश्वर के साथ साथ चलते थे, पर फिर भी उनके कोई संतान नहीं थी। इसका मतलब ये नहीं था कि उनका जीवन पाप में था। उन्होंने अपनी समझ का सहारा ना लिया और परमेश्वर की योजना के ऊपर भरोसा रखा और परमेश्वर के साथ हरदम चलते रहे। और क्या हुआ? उस उम्र में, उस एज में परमेश्वर ने उनको बच्चा दिया, उनको संतान दी, जो असंभव था, जो हो नहीं सकता था। 100 साल की उम्र में अब्राहम पिता बना और परमेश्वर ने अपना वादा पूरा किया। क्यों? वो परमेश्वर के साथ साथ चलते थे। आज जब हमें आशीष नहीं मिलती तो हम क्या करते हैं? निराश होकर बैठ जाते हैं, प्रार्थना करनी छोड़ देते हैं, वचन पढ़ना छोड़ देते हैं, मसीह को मानना भी छोड़ देते हैं, उसको बुलाना भी छोड़ देते हैं। क्यों? हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही। हम तो परेशान हैं, हम दिन ब दिन और दुखी होते जाते हैं, हम अपनी ज़िंदगी में संघर्ष कर रहे हैं। अगर आप अपना संबंध परमेश्वर के साथ बनाए रखेंगे, अड़े और खड़े रहेंगे, उसके साथ चलते रहेंगे, हर एक परिस्थिति में उसके साथ चलते रहेंगे, उसको अपना जीवन समर्पण करके तो देखो, पुकारो, प्यास के साथ पुकारो, परमेश्वर के साथ चलो, वो आपकी ज़िंदगी है सेम नहीं रहने देगा। और आपकी गवाही जब बनेगी वो लोगों को हैरान कर देगी। देखें अब्राहम की गवाही को, जब उसकी गवाही बनी तो लोग हैरान हो गए कि इस उम्र में, इस एज में भी परमेश्वर ने इसको बच्चा दिया और इसकी प्रार्थना को सुना, इसने परमेश्वर के साथ साथ चलना नहीं छोड़ा। जो कुछ भी परमेश्वर ने उसको बोला उसने किया और परमेश्वर ने अपना वादा पूरा किया। उसने नहीं बोला कि परमेश्वर इतने साल हो गए, तेरे बोलने के बाद भी इतने साल हो गए, लेकिन तेरा वादा पूरा क्यों नहीं हुआ? लेकिन वो चला रहा, चलता रहा, खड़ा रहा परमेश्वर के साथ और आशीष को प्राप्त किया। नूह जब किश्ती बनाने लगा तो लोग उसको ये कहने लगे कि ये पागल है, ये क्या कर रहा है, लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे। लेकिन जब नूह ने किश्ती बनाई तो उसका ही केवल परिवार बचा। क्यों? वो परमेश्वर के साथ चलता था, वो धर्मी था और उसने लोगों की आवाज़ नहीं, परमेश्वर की आवाज़ को सुना। अगर वो लोगों की आवाज़ सुनकर घबरा जाता, डर जाता, परेशान हो जाता और दुखी हो जाता, छोड़ देता बनाना कि लोग अभी भी कितनी देर होगी, लोग मुझे ये बात कहते, तो वो कभी भी आशीष को ना पाता, वो उसका परिवार और वो कभी भी ना बच पाता। देखें इन महान लोगों को, परमेश्वर इन महान लोगों को जिंदगी में महान काम करता है, क्योंकि इन्होंने वो आदतें छोड़ी, वो बातें छोड़ी जो बाइबल के विरुद्ध हैं।
आइए हम प्रार्थना करते हैं, मेरे साथ प्रार्थना करें कि और कहें कि परमेश्वर मुझे अपने साथ चलने का मन दे, मुझे अपने साथ चलने वाले वचन दे, मुझे अपने साथ चलने वाली आदतें दे। कोई भी पाप मेरी ज़िंदगी में तुझसे मुझे दूर ना करने पाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम से मैं घोषणा करती हूँ कि परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर आए और आप परमेश्वर के साथ साथ चल सकें। हर अंधकार की ताकत जो आपको परमेश्वर से दूर करती है, परमेश्वर की आग उतरे और वह जल जाए। परमेश्वर की सामर्थ आपके ऊपर उतरे और आप गवाही के साथ ब्लेस हों। हर वो काम को आप छोड़ें जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ हैं, और कोई भी पाप आपको मजबूर ना करने पाए कि आप उस पाप में धंसें। होने दे आपको इतनी ताकत, इतनी सामर्थ परमेश्वर बख्शे कि आप उस पाप को समझने पाएं और अपनी ज़िंदगी में छोड़ने पाएं और उसके साथ चलने का वादा करें और सिद्धता में उसके साथ, पवित्रता में उसके साथ बढ़ते जाएं। यीशु मसीह आपको अनुग्रह दे। इन सब बातों के लिए परमेश्वर आपको अनुग्रह दे कि आप उसके साथ अपना रिश्ता मजबूत कर सकें और महान बन सकें, आदतों को, गंदी आदतों को छोड़ सकें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन।